जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रोज साल में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रि में देवी की 9 महाविद्याओं की साधना करने से असाधारण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि 2025 कब से हैं और इसका क्या महत्व है। पूजा विधि, गुप्त नवरात्रि में कैसे घट स्थापना करनी चाहिए, व्रत के क्या नियम हैं और देवी कृपा पाने के विशेष कुछ उपाय। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए, जिससे कि आने वाले गुप्त नवरात्रि की आपको सारी जानकारी, जो सारे नियम हैं, आपको सही से पता होनी चाहिए। मित्रों, इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 गुरुवार से आरंभ होकर 4 जुलाई तक मनाए जाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि इस दौरान साधक माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से करते हैं, विशेष रूप से तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में लिप्त रहते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यह पर्व बड़े भक्ति भाव से मनाया जाता है। इसे गायत्री नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि इस समय गायत्री मंत्र की साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। तो इस टाइम पे आप अपने गायत्री मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, साल भर में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो जो अश्विनी माह में और चैत्र मास में जो मनाए जाते हैं वो प्रकट नवरात्रि होते हैं। जो माघ मास में और आषाढ़ मास में मनाए जाते हैं वो गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। सभी लोग जानते हैं और मनाते भी हैं। तो ये जो साधना है ये गुप्त साधक ही करते हैं नवरात्रों को। ये काल जो होता है देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। इन दिनों की साधना से नकारात्मक ऊर्जाओं, ग्रह दोषों और नजर दोष से राहत मिलती है। इन 9 दिनों में व्रत, उपवास, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन और आरती की जाती है। कई साधक विशेष तांत्रिक विधियों से भी देवी की उपासना करते हैं। यह समय आध्यात्मिक उन्नति, आत्मबल की वृद्धि और दुर्भाग्य को दूर करने का होता है। यदि कोई घट स्थापना करना चाहते हैं तो जैसे चैत्र नवरात्रि और अश्विनी नवरात्रि में घट स्थापना की जाती है, वही नियम से घट स्थापना इनमें भी की जाती है। सबसे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, तांबे, पीतल, चांदी इनका कलश लें। गंगा जल, अक्षत, जौ, गंगा जी की मिट्टी या आप शुद्ध पवित्र कहीं से मिट्टी लें, नारियल, लाल वस्त्र, अशोक या आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का चांदी का या नॉर्मल जो सिक्का होता है, हल्दी की गांठ, रोली, मौली और आदि सब इकट्ठा कर लें। जैसे कमल गट्टा भी आप ले सकते हैं। घर के ईशान कोण में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ बोएं, फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित कर दें या वैसे कलश आप अलग भी स्थापित कर सकते हैं। माता की छवि रखें। यदि आपको 9 महाविद्याओं की आपके पास छवि है, चित्र है, तो आप वो रखें या फिर आप माता दुर्गा की छवि रख सकते हैं। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी की गांठ ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं और कुछ फूल डालें, इत्र डालें और उसमें थोड़ा सा जैसे बताशा या मिश्री भी डाल दें। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर एक नारियल रखें। कलश के मुख में जैसे उससे बांध दें आप, जो कलश की जो मुख होती है गर्दन, उस पर आप एक चुन्नी लपेटें और आप उसे कलावे से बांध दें। नारियल पर भी लाल वस्त्र लपेटकर मौली से बांध दें। घट स्थापित करने के बाद हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। यदि कोई भी मंत्र आप पर नहीं आता है तो आप माता के 10 स्वरूपों का ध्यान करें और माता से प्रार्थना करें। उसके बाद आप अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लें। यदि आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं और कलश के पास एक दीपक भी जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें।
देवी को हलवा चने और बताशे का भोग लगाएं। अंत में कपूर से आरती करें, फलों का भोग लगाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर शंखनाद करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता से माफ़ी मांगें। अब आप देवी पूजन की जो तिथियां हैं ये आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी तारीख को, कौन कौन सी तिथि को कौन सी माता का पूजन होगा, तो आपको पूजा करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले है 26 जून को गुरुवार को प्रतिपदा तिथि। इस दिन घट स्थापना और माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा 27 जून शुक्रवार को द्वितीय तिथि है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 28 जून शनिवार तृतीय तिथि है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 29 जून रविवार चतुर्थी तिथि, माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 30 जून सोमवार पंचमी तिथि, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 1 जुलाई मंगलवार षष्ठी तिथि, इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 2 जुलाई बुधवार सप्तमी तिथि, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 3 जुलाई गुरुवार अष्टमी तिथि, इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। 4 जुलाई शुक्रवार नवमी, माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। इस दिन हवन और नवमी पूजन होगा और हलवा पूरी का माता को भोग लगाया जाएगा। तो मित्रों, यदि आप भी माँ दुर्गा की गुप्त साधना से अपने जीवन की सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं या जो कोई भी गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि को बिल्कुल ना छोड़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जय माता दी जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।